कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई स्टोरी के नोटिफिकेशन मिलते रहें। घर का राशन खत्म होने वाला है, खाने को कुछ भी नहीं बचा है। अब हम क्या खाएंगे? कितनी बार कहा है कि कुछ काम कर लो, कब तक उधार करते रहेंगे? कल घर का किराया भी देना है, कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? अरे भगवान, इतना क्यों चिल्ला रही है? अब तो सोने भी नहीं देती, बस पूरा दिन लड़ती रहती है। बोल दिया ना, तुझे भूखा नहीं मरने दूंगा। कहीं ना कहीं से खाना लेकर आ ही जाऊंगा। तू चिंता मत कर और मुझे सोने दे। और ऐसा कहकर काला कौवा सो जाता है। हे भगवान, मेरे तो कर्म ही फूट गए। दे ऐसा कामचोर और आलसी पति मिला, क्या होगा मेरा? तभी अचानक से कौवे के घर का कोई दरवाजा खटखटाता है। कोई है क्या घर में या मर गए सभी? दरवाजा खोलो। अरे अरे, आती हूँ, रुको तो सही। अरे मालिक, आप आइए आइए, कैसे हैं आप? सब ठीक तो है ना? वो सब बाद में पूछना, पहले ये बताओ कि किराया कब दोगे? 2 महीने तक का किराया नहीं दिया, मुझे मेरा पूरा किराया चाहिए। हाँ मालिक, बहुत जल्दी ही किराया दे देंगे, आप चिंता मत करिए। हम कहीं भाग कर थोड़े जा रहे हैं, बस थोड़ा सा टाइम दे दो, जल्दी ही दे देंगे। मुझे क्या पता, आधी रात में भागकर चले जाओ तो? बस 5 दिन का टाइम है तुम्हारे पास, वरना घर खाली कर देना। ऐसा कहकर कड़कनाथ कौवा वहां से चला जाता है और गोरी कौवी गुस्से में काले कौवे को उठा देती है। तुम जिंदगी भर बस ऐसे ही सोते रहना, यहाँ जो भी आता है बस उधारी मांग कर चला जाता है। बस तुमको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमको तो बस सोने से मतलब है। तुम इतने आलसी क्यों हो? कान खोलकर सुन लो, मकान मालिक ने बस 5 दिन का समय दिया है। अगर तुम 5 दिन के अंदर किराया लेकर नहीं आए तो मैं ये घर छोड़कर हमेशा के लिए अपने मायके चली जाऊंगी। और ऐसा कहकर कोविन रोने लगती है। बेचारा कौवा उसे देखकर चुपचाप वहां से चला जाता है। 5 दिन में किराया कहाँ से लाऊं? और राशन पानी भी अगर कुछ भी नहीं लाया तो ये मुझे जिंदा ही गाड़ देगी। क्या करूं ऐसा? आजकल कहीं कोई काम भी तो नहीं मिलता। काला कौवा चलते चलते ये सारी बातें सोच रहा होता है, तभी अचानक से उसे धोखेबाज मिलता है। इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो कालू भाई? बड़ी टेंशन में दिख रहे हो। क्या हुआ? भाभी जी से लड़ाई हो गई क्या? उन्होंने घर से तो नहीं निकाल दिया? हा हा हा। ऐसा ही समझ लो रोकी भाई, हमारी भाभी तो बस लड़ती रहती है। एक तरफ तो कोई काम नहीं मिल रहा और एक तरफ मकान मालिक को किराया भी देना है। क्या करूं, समझ ही नहीं आ रहा। तुम्हारे पास कोई काम हो तो बता दो। काम तो है मेरे पास, पर वो थोड़ा मुश्किल है। पर अगर तुम उस काम को अच्छे से करोगे तो मेरी तरह ऐश करोगे, पैसा ही पैसा होगा। अच्छा, ऐसा क्या काम है? मुझे भी बताओ, मैं भी करूंगा, चाहे कितना भी मुश्किल हो। तुमको बस दूसरे जानवरों की किडनी लानी होगी। तुम जितनी ज्यादा किडनी लाओगे, तुमको उतने ही ज्यादा पैसे मिलेंगे। अच्छा, काम तो थोड़ा मुश्किल है, पर पैसों के लिए मैं भी कर सकता हूँ। और फिर ऐसा कहकर कालू कौवा जंगल की तरफ चला जाता है। वहाँ उसे एक कबूतर का परिवार मिलता है। कालू कौवा उन पर अचानक हमला कर देता है और उनकी किडनी निकाल देता है और उनकी किडनी रोकी बाज के पास जाकर बेच देता है। रोकी उनके बदले में उसको पैसे देता है। कालू कौवा खुशी खुशी पैसे लेकर अपने घर चला जाता है। अरे भगवान, ये देख, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। बहुत बोलती है ना कि मैं कुछ नहीं करता। अरे हाँ कालू जी, ये इतना सारा खाने का सामान कहाँ से आया? कहीं से चोरी करके लाए हो क्या? तुझे तो बस यही लगता है, ये मेरी मेहनत के रुपए से है। और फिर कालू कौवा गोरी कोई को सब कुछ बता देता है और फिर दूसरे दिन फिर से कालू कौवा जंगल जाता है। उसे वहाँ एक तोता मिलता है। वो उसे जाकर मार देता है और उसकी भी किडनी निकाल देता है। इस तरह उसे जंगल में जो भी दिखता है वो उन सब की किडनी निकाल कर बेचता है और इस तरह से पैसे कमाने लगता है। इस तरह से वो सेठ कड़कनाथ के घर भी जाता है। बहुत पैसा पैसा चिल्लाता है,
आज इसकी ही किडनी निकालकर बेच देता हूँ। और फिर कड़कनाथ को भी वो मारकर उसकी किडनी बेच देता है। सभी लोग अब कालू कौवा से डरकर जंगल छोड़कर भागने लगते हैं। अरे टूनी बहन, आप यहाँ क्या कर रही हो? आपको भी दूसरे जंगल जाना चाहिए अपने बच्चों को साथ लेकर, वरना कालू कौवा आपके भी बच्चों को मार डालेगा। मेरे बच्चे तो अभी बहुत छोटे हैं, ये तो उड़ भी नहीं सकते। मैं कैसे इनको लेकर दूसरे जंगल जाऊं? आपको बताना तो मेरा फर्ज था। अब आप देख लीजिए, हम सब तो जा रहे हैं जंगल छोड़कर। फिर ऐसा कहकर सभी पक्षी जंगल छोड़कर चले जाते हैं। आज तो कोई भी शिकार नहीं मिला। लगता है सभी लोग जंगल छोड़कर भाग गए हैं। ऐसे तो अगर पूरा जंगल खाली हो जाएगा तो मैं किसकी किडनी बेचूंगा? कालू कौवा पेड़ पर बैठकर यह सोच रहा होता है। तभी उसकी नजर अचानक से टूनी चिड़िया पर जाती है और कालू कौवा टूनी के पास जाता है। चलो, आज तो एक शिकार मिल ही गया। आज इनकी भी किडनी बेचकर काम चला लूंगा। टूनी बोलती है, मेरी किडनी निकालने का कोई फायदा नहीं। मेरी तो एक किडनी खराब है और दूसरी भी फेल होने वाली है। कल ही डॉक्टर को दिखाया था मैंने। और बच्चों की तो अभी किडनी भी बहुत छोटी होगी, तो छोटी सी किडनी को बेचकर तुमको कितने से पैसे मिलेंगे? थोड़े दिनों में बच्चे बड़े हो जाएंगे, तब उनकी किडनी ले लेना। बात तो सही कह रही हो। जब तक इसके बच्चे बड़े नहीं हो जाते मैं भी यहीं रहूंगा इनके पास। और ऐसा कहकर कालू कौवा वहीं रुक जाता है और रात होते होते वो सो जाता है। टूनी चिड़िया इतने में चुपचाप से आती है और बड़ी मुश्किल से बच्चों को उठाकर अपने साथ दूसरे जंगल ले जाती है। दूसरे दिन टूनी चिड़िया के पास उसके दोस्त आते हैं। अरे टूनी, तुम आ गई? हमको पता था तुम जरूर आओगी। आ तो गई, पर कालू कौवा बहुत ही खतरनाक है और बहुत ही बुरा है। इसकी वजह से हम सभी को अपना जंगल छोड़ना पड़ा और ना जाने कितने परिवार बर्बाद हो गए। हमको इसका बदला लेना चाहिए। सही कहा टूनी तुमने मेरे बच्चे को खा लिया, मुझे भी बदला लेना है इससे। ऐसा कहकर वो सब फिर से अपने जंगल जाते हैं। टूनी चिड़िया कालू कौवा के पास जाती है और बोलती है, कालू कौवा, मैंने तुमसे झूठ कहा था। मेरी तो दोनों ही किडनी अच्छी हैं, कोई भी खराब नहीं है। अगर दम है तो मेरी किडनी निकाल कर दिखाओ। और ऐसा कहकर टूनी चिड़िया उड़ जाती है। तूने मुझसे झूठ कहा, आज मैं तुझको छोड़ूंगा नहीं। मैं तेरी किडनी निकाल कर ही रहूंगा। कालू कौवा टूनी चिड़िया के पीछे जाता है। टूनी चिड़िया जानबूझकर उस पेड़ के पास जाती है जहाँ पहले से ही उसके दोस्त डंडा लेकर बैठे होते हैं। जैसे ही कालू कौवा उस पेड़ पर आता है, तब सभी लोग अचानक से कालू कौवा को पीटने लगते हैं। तूने बहुत सारे परिवार को खत्म कर दिए हैं, अब हम तुझको छोड़ेंगे नहीं। मारो इसे, मारो और मारो। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैंने कुछ भी नहीं किया। वो तो रोकीबाज था, उसने ही करवाया मुझसे ऐसा। तो चल, हमें इस रोकीबाज के पास ले चल। कालू कौवा को रोकी के पास ले जाता है और फिर सभी लोग रोकी पर भी हमला कर देते हैं। कालू कौवा और रोकी सभी से माफी मांगते हैं। अब आज की बात से हम ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। हमको छोड़ दो, माफ कर दो हमको। आज के बाद इस जंगल में कभी मत दिखना। फिर वो दोनों उस जंगल को छोड़कर चले जाते हैं और कोविन भी कौवे के साथ उस जंगल को छोड़कर चली जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमको सीख मिलती है कि पैसा कमाना तो अच्छी बात है, लेकिन पैसों के लिए किसी के साथ बुरा करना ये गलत बात है। कि हमें कभी भी पैसों के लिए किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए।